Hello, Joe. Let's read the given question. The question says a wire of cross-sectional area A, length L1, resistivity ρ1, and temperature coefficient of resistivity alpha1 is connected in series to a second wire of length L2, resistivity ρ2, temperature coefficient of resistivity alpha2, and the same area A. So that wire carries same current. The total resistance R is independent of temperature for small temperature change if thermal expansion effect is negligible. Option A given alpha 1 equals to minus alpha 2. Option B rho 1 alpha 1 rho 1 L1 alpha 1 plus rho 2 L2 alpha 2 equals to 0. Option C L1 plus alpha 1 plus L2 plus alpha 2 is equals to 0. Option D none of this. So in order to understand this question, we must understand the temperature uh, dependence of resistance, right? So as a key concept, we can say uh, लेट सपोज के हम एक कंडीशन मान लेते हैं जहाँ पे एक्सपेरिमेंटली इट इज़ बीन फाउंड दैट के जो चेंज इन रेजिस्टेंस होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल रेजिस्टेंस. ऑल्सो द चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर, राइट. सो अगर हम इन दोनों चीज़ों को क्लब कर दें सो द टोटल चेंज इन रेजिस्टेंस विल बी प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू डेल्टा टी. ठीक है. अब इसी को ऑन आफ्टर इंटीग्रेशन अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटा के वी विल प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के वी विल इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट जिसको हम अल्फा कहते हैं. ये कुछ इस तरह थोड़ा सा अलग बना लेते हैं प्रोपोर्शनैलिटी से. ठीक है. सो यहाँ पे वी कैन सी के दिस विल बी द रिजल्ट एंड ऑन इंटीग्रेशन हमें जो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन करेंगे हम आर इनिशियल से आर फाइनल और ये इंटीग्रेट किया जाएगा टी इनिशियल से टी फाइनल. तो जो रिजल्ट हमारे पास आता है वो आता है आर फाइनल विल बी इक्वल्स टू आर इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. तो ये रिजल्ट हमें याद रखना है एंड यूजिंग दिस रिजल्ट विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस वी नो के रेजिस्टेंस जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ and resistance is inversely proportional to area of cross section. When we merge this two thing together, so यहाँ पे ये result मिलता है rho L by A, where rho is nothing but the specific resistance या resistivity भी इसको कहा जाता है, right? So these are the few thing important we need to clear. एंड अब इस क्वेश्चन के हिसाब से वी हैव बीन गिवन विद दो रॉड गिवन है. एक का क्रॉस सेक्शनल ए है, लेंथ L1 है, रेजिस्टिविटी रो 1 है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा 1 है. और दूसरा एक है उसकी लेंथ L2 है, रेजिस्टिविटी रो 2 है. दोनों का लेकिन जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो सेम है. हम मान लेते हैं कि ऐसे कोई दो रॉड ज्वाइन कर देते हैं. लेंथ भी अलग अलग दिखा देते हैं यहाँ पे. ये मान लेते हैं कि ये जो है हमारा इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों के ए है, राइट. अब क्योंकि वी कैन सी बोथ द वायर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, बेसिकली हमने ज्वाइन किया इसे. ठीक है. रेसिस्टिविटी भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसकी रो 1 है, इसकी रो 2 है एंड इसकी कोई टेम्परेचर कोएफिशिएंट of resistivity is alpha 1, इसकी है alpha 2. So these are the thing that has been given to us. It's connected in series. Series का मतलब होता है कि current same flow होगा दोनों में. Series means same current flows. And we know कि series में resistance जो होता है वो basically sum होता है. Equivalent resistance होगा इन दोनों वायर का, वो sum हो जाएगा, right? So अब हमें क्या बोला गया है? So that wire carry same current. Total resistance R is independent of the temperature for small temperature change. अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन में जब हम रेजिस्टेंस की बात लिखेंगे दैट विल बी आर इक्वल्स टू R1 प्लस R2, राइट. अब जब टेम्परेचर चेंज होगा, राइट, सो टेम्परेचर चेंज होने पे ये बन जाएगा आर, ये आर इक्वलेंट था हमारा भी, न्यू आर इक्वलेंट. अब क्या मिलेगा हमें, न्यू आर इक्वलेंट विल बी R1 डैश प्लस R2 डैश, राइट. अब R1 डैश को हम क्या लिखेंगे, R1 डैश को यूजिंग दिस एक्सप्रेशन हम क्या लिख सकते हैं, R1 dash can be written as R1 1 plus alpha 1 delta t, right, प्लस ऑफ ये R2 डैश होगा. तो इसको क्या लिखेंगे, R2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी. अब इसको जब हम रिजॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R1 अल्फा 1 डेल्टा टी.
plus R2 alpha 2 delta t, right? And this will be equivalent to R equivalent. अब हमसे बोला जा रहा है कि इनिशियल और जो फाइनल कंडीशन है, टोटल रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर चेंज का, यानी कि ये और ये जो टर्म हमें मिला है दोनों ही इक्वल है, राइट? क्योंकि ये जो हमने लिखा है आर इक्वलेंट डैश, ये टेम्परेचर चेंज होने के बाद आया है, और ये जो हमने लिखा था ये विदाउट चेंज इन टेम्परेचर था। तो हमें बोला जा रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। सो इंडिपेंडेंट है, दैट मीन्स हमें इन दोनों को इक्वेट करना होगा, राइट? दोनों ही सेम हो जाएंगे अगर टेम्परेचर चेंज के इंडिपेंडेंट है तो। देयरफॉर वी कैन राइट R1 plus R2 will be equals to R1 plus R2 plus R1 alpha 1 delta T plus R2 alpha 2 delta T। यहाँ से हम देख सकते हैं ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। सो व्हाट वी आर गेटिंग इज R1 alpha 1 delta T प्लस डेल्टा टी को भी हम यहाँ से कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर सकते हैं डायरेक्ट, पहले लिख ही देते हैं। यहाँ से डेल्टा टी कॉमन निकाल के हम इसको 0 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास बचेगा R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2। अब हमें क्योंकि ऑप्शंस गिवन है इन टर्म्स ऑफ रो, तो हम R1 को क्या लिख सकते हैं, रो 1 L1 अपॉन A1, ठीक है, अल्फा 1 प्लस रो 2 L2 अल्फा 2 अपॉन A2। अब क्योंकि A1 A2 भी सेम है, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो फाइनली जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, रो 1 L1 अल्फा 1 प्लस रो 2 L2 अल्फा 2 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द एक्सप्रेशन वी आर गेटिंग, एंड जो कि मैच होता हुआ दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर बी के साथ। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।